आज अयोध्या की सड़कें जब रामत्व में डूबी हुई है, जब हवा में केसरिया झंडे नाच रहे हैं, जब माओं की आंखें नम हैं, बूढ़ों के हाथ कांप रहे हैं, तो कई लोग हैरान हैं कि आखिर ये लोग इतना क्यों रो रहे हैं। पर वो लोग जो इस यात्रा के साक्षी रहे हैं जानते हैं कि आज जो आंखों से निकल रहा है वो सिर्फ आंसू नहीं, ये 500 सालों का बोझ है, वो संघर्ष है जो धीरे धीरे आंखों से नीचे उतर रहा है। आज अपमान की सारी कालिक धुल रही है, आज इतिहास स्वयं कह रहा है आताताई हार गए और धर्म जीत गया। अयोध्या में रामलला के मंदिर भारत की वो गौरव प्रतीक है जिसके लिए कई शताब्दियों से न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी आहुति दी। इस मंदिर के दीवार में तुलसीदास की चौपाइयां गूंजती हैं, स्तंभों में विवेकानंद का स्वर है और हर पत्थर में एक असंख्य संतों का तपस्या है जिन्होंने सदियों तक राम कथा सुनाकर आस्था की लौ को कभी भी बुझने नहीं दिया। आज अयोध्या सिर्फ प्रकाश में नहीं पुण्य में डूबी हुई है। सरयू की धारा एक बार फिर से कलकल कर रही है, हवा में मंत्रों की तरंग है और हर दिशा में एक ही स्वर उठ रहा है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज जो मंदिर खड़ा हुआ है उसके पीछे सिर्फ भक्तों की भक्ति नहीं, सदियों का संघर्ष है। और ये संघर्ष 1528 में शुरू हुआ था जब बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया था और वहां पे बाबरी खड़ा किया गया था। और तब से क्रमशः ये संघर्ष चला आ रहा है। आखिरकार 25 दिसंबर 2025 को वो खत्म हुआ है और एक सुखद और सुनहरे अंत के साथ। संघर्ष लंबा था लेकिन आस्था नहीं टूटी। लक्ष्य एक था, राम मंदिर बनाना, और वही बनाना जहां बनाने का दावा किया गया था या फिर जहां पहले मंदिर था। बात चाहे 1857 की हो जब हिंदू मुस्लिम टकराव हुए थे और सिर्फ इस बात के लिए कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी का ढांचा बनाया गया है जो एक्चुअल में रामलला का मंदिर है। फिर चाहे 1949 में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का प्रकट होना या मंदिर के बाहर ताला जड़ा जाना चाचा नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए, ये सब कुछ हुआ था और इन सब के बीच वो संघर्ष लगातार जारी रहा। फिर आई 1990 की वो घड़ी जब कार सेवकों पर गोलियां चली, कई राम भक्त बलिदान हुए जिनमें कोठारी बंधु रमेश और शरद और अनगिनत ऐसे लोग जिन्होंने आज के इस दिन को देखने के लिए चाहत लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मकसद सिर्फ एक ही था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 1992 में विवादित ढांचा का गिरना और देश की राजनीति में बदलाव आना, ये सब प्रारब्ध का खेल है, लेकिन इसमें संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ और ना ही छूटा और उसका उद्देश्य भी ज्यों का त्यों बना रहा, उद्देश्य भी कभी नहीं छूटा। 1992 के बाद से भी संघर्ष जारी था और संघर्ष अंततः तब जाके खत्म हुआ जब पहली बार 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय राम भूमि ट्रस्ट और रामलला के पक्ष में आया और तब जाके संघर्ष का अंत शुरू हुआ। 2020 5 अगस्त वो दिन जिस दिन भूमि पूजन हुआ, 2024 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, रामलला के नेत्र खुले, लगा जैसे 500 साल बाद राम ने दुनिया को फिर देखा है और दुनिया ने भी देखा है राम के उस स्वरूप को, राम के उस रूप को जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने कभी रामायण में कहा था। उन्होंने कहा था, रक्त वर्ण नेत्र गहन, वक्ष स्थल लंबी भुजाएं, सिंह के समान कांति, राम समो प्रिय दर्शन नास्ति, सर्व लक्षण संपन्न। अर्थात रामलला जिनके नेत्र कमल समान हैं, चौड़े सीने हैं और सिंह जैसी तेजस्विता है, मुख ऐसा कि जिसे देख लेने का मन करे और देखते ही मन खिल उठे, और उनके गुण और लक्षण ऐसे हैं कि बस उसकी कांति भी किसी के अंदर आ जाए तो वो निहर जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। 22 जनवरी एक ऐसा दिन था जो केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं था, ये उस संघर्ष के सुनहरे अंत की शुरुआत था। ये वो क्षण था जब भारत ने महसूस किया कि राम आ गए हैं, वो राम जो भारत की आत्मा है, वो राम जो भारत की नीति है, वो राम जो भारत की नियति है, वो राम जो भारत की निरंतरता है, वो राम जो भारत की नीति है, वो राम जो भारत का प्रारब्ध है, वो राम जो भारत का पराक्रम है, वो राम जो भारत की प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी से लेके 25 नवंबर 2025 तक जब आखिरकार वो संघर्ष संपन्न हुआ सुखद अंत के साथ, और वो अंत हुआ रामलला के मंदिर पे भगवा ध्वज फहराने के साथ। मंदिर में भगवा ध्वजारोहण जिसमें ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, आकृति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सृष्टि की आत्मा का प्रतीक ओम है, सूर्य का चिन्ह है, हिंदू मान्यताओं में ज्ञान, जीवन, पवित्रता और धर्म की निरंतरता का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। जिस संघर्ष का समापन 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण के साथ हुआ है, वो सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं बल्कि भारत के पुनर्जागरण का उद्घोष है। ये उद्घोष पूरी दुनिया को है ये बताने के लिए कि भारत पुनर्जागृत हो चुका है,
ये घोषणा है कि सनातन फिर से खड़ा हो चुका है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का प्रमाण है। ये उन चीखों की मुक्ति है जो सदियों तक दबाई गई। ये वो स्वप्न है जिसे हजारों कार सेवकों ने, राम भक्तों ने देखा और अपने रक्त की आहुति देके उसे पाने की लालसा लिए इस दुनिया को छोड़ चले। ये उन माओं की ममता है जिन्होंने उन बेटों को खो दिया, उन कार सेवकों को खो दिया, उन राम भक्तों को खो दिया, जिन्होंने सिर्फ जय श्री राम कह के अपने बेटे को विदा किया था और फिर कभी नहीं देख पाया। हम धन्य हैं कि हम इस युग में जन्मे हैं। हम धन्य हैं कि रामलला के तंबू से निकलकर सिंहासन पर बैठते हुए देख रहे हैं। हम धन्य हैं उस ध्वज को लहराते हुए देखने के लिए जिसे 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। हम धन्य हैं क्योंकि हम इतिहास को बनते देख रहे हैं, हम वनवास खत्म होते देख रहे हैं। राम का पहला वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास कहीं ज्यादा लंबा था, क्योंकि ये वनवास राम के साथ साथ राम भक्तों का था जो 500 साल तक चला। दोनों में अपमान था, अन्याय था, पीड़ा थी, पर दोनों में धैर्य और शौर्य की जीत हुई। जीत हुई धर्म की, जीत हुई उस भक्ति की, उस विश्वास की, उस आस्था की, जिसके बलबूते भक्त हमेशा संघर्षरत रहे और आखिरकार भक्तों को भक्ति मिली और रामलला को उनका सिंहासन। यह मंदिर बना है उन अनदेखे चेहरों की तपस्या से, उन गुमनाम बलिदानों से, उन हजारों शहीदों से, कार सेवकों के लहू से, जिनका इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन अयोध्या की हर पत्थर में उनकी आवाज आज भी गूंजती है और आने वाले 1000 सालों तक गूंजती रहेगी। वो चले गए पर उनका काम पूरा हुआ। उन्होंने अपने मकसद को प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। अब जब ध्वजारोहण हुआ है तो महसूस हुआ है कि राम सिर्फ लौटे नहीं हैं, हमारी पहचान लौटी है, हमारा गौरव लौटा है, भारत का आत्मविश्वास लौटा है। अयोध्या आज सिर्फ चमक नहीं रही, अयोध्या आज गर्व से जल रही है। भारत आज फिर जाग उठा है, सभ्यता फिर मुस्कुरा उठी है और आज एक ही उद्घोष गूंज रहा है अयोध्या की गलियों से लेके हर उस जगह पे जहां राम भक्त हैं कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।